आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्यून ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में। जी हाँ, जहाँ आज क्लब फॉर यूथ जिम सेकंड और श्री मूरत नंदन सेवा संस्था ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने यूथ के लिए एक ऐसा मैसेज ड्रॉप किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग पोजेस का रखा था कार्यक्रम, और जिसमें जूनियर्स, मेल, फीमेल्स और भी लोग यहाँ आज मौजूद थे। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नेचुरल डाइट थी या कुछ अलग? मील्स होती थी हमारी, बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट्स हम लेते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिसमें कभी कभार कार्ब्स हम लोड करते थे। सर, कहीं ना कहीं कुछ बॉडी पे रिएक्ट भी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा सच नहीं हुआ, बस रिएक्शन ये था कि यू हैव टू स्पेंड नाइट स्लीपलेसली। सर, आप बताइए, आपको कैसा लगा आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सर, आपका ये पहला परफॉर्मेंस था? ये चौथा परफॉर्मेंस था, और मैं तो अपने गुरुजी के लिए लाया हूँ। मेरे गुरुजी ही मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि इनके ही गुरु इनके लिए सब कुछ है, इन्हीं की दया से इनको आज अवार्ड से सम्मानित भी किया है। तो सर, मैं ये आपसे स्पेशली ये बात पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि बहुत से लोग लगे रहते हैं बॉडी बनाने में, बट कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। क्या कमी कुछ रहती है सर? बॉडी बिल्डिंग एक डिसिप्लिन का गेम है, एक्सपेंसिव भी है और डेडिकेशन तो है ही, साथ साथ मुश्किल इसलिए हो जाता है कि कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं, और मिसगाइड होने के बाद वो अपनी बॉडी पे कुछ ना कुछ एनाबॉलिक वगैरह। सर, गलत लोग सप्लीमेंट भी ले लेते हैं जो कि डुप्लीकेट होता है। गलत एनाबॉलिक्स ले लेते हैं, जिसका रिएक्शन भी होता है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और सही गाइडेंस पे लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और सर, हमारे यूथ आपको देख रहे हैं इस समय, तो आप क्या हमारे लिए, युवा के लिए मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फिटनेस को लेके कोई भी शॉर्टकट मत मारें, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और किसी भी ऐसी बातों में ना जाए जैसे मिसगाइड हो गया। आप कोई भी प्रोटीन, कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, आजकल नकली बहुत होते हैं, आप लीजिए लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में लीजिए, अच्छे ट्रेनर, अच्छे कोच के पास। तो हमारे साथ ऐसे और भी ट्रेनर इस समय मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह हमें नेचुरल डाइट पर मेन फोकस होना चाहिए, और हमें अपनी स्लीप, अपना रूटीन, हमें एक बैलेंस करके चलना चाहिए। प्लान हो गई है, हर लड़के को जल्दी रिजल्ट चाहिए, जो देसी खाने से नहीं मिल सकता। देसी प्योर कुछ नहीं है आपके, आप कुछ भी ले लो, यूरिया से सब्जी बननी है, यूरिया से खेती हो रही है, यूरिया से क्या, सारी कॉपी यूट्यूब खोल के देखो, आपको कॉपी में हर चीज़ की मिलेगी, जिससे मतलब कि थोड़ा सुबोटे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारा उससे निकल जाता है। किससे? प्रोटीन होगा। प्रोटीन हमें किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, जो हम इससे ले लेते हैं। कॉपियाँ बहुत हो चुकी है, पनीर कॉपी में आ रहा है, जो दालें वगैरह हैं वो उनका अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि दाल पेट खराब भी करती है, पेट में ज़्यादा गर्म दाल होती है, जिससे तो इसलिए हम थोड़ा इनों पे ही ज़्यादा जोर देते हैं। बट सर, दाल तो खेतों से आती है, नेचुरल होती है, फिर भी यूरिया डलता है मैम उसमें। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह उनको डाइट लेनी चाहिए। डाइट अपनी है, खुश होके, माइंड फ्रेश होके वर्कआउट करो, आपके प्रॉपर फोकस वही होना चाहिए। इन्होंने जिम जाके कहीं बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं, डाइट फोकस एक्सरसाइज पे होना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी पे इंप्रूवमेंट आएगा। अगर जाके वहाँ पे बात करोगे या कुछ करोगे, फोकस आपका उसी पे रहना चाहिए, और डाइट अपनी फॉलो नियम अनुसार, उसके हिसाब से आपकी बॉडी पे इंप्रूवमेंट आएगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से भी आज यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जाकिर खान। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? देखिए, श्री मूरत नंदन सेवा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम में आयोजन किया गया बॉडी बिल्डिंग का, और इसमें बहुत सारे प्रतिभा युवाओं ने अपना प्रदर्शन किया, और यहाँ पे उन्होंने पुरस्कार भी अर्जित किया। कोई फर्स्ट प्राइज़, थर्ड प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ से नवाजा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, जो छोटी उम्र के हैं और जो खेलना चाहते हैं, उनकी प्रतिभा के अनुसार किसी न किसी खेल के अंदर उनको भाग दिलाना चाहिए। किसी भी खेल के मैदान में जाएं, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, जैवलिन थ्रो करना चाहते हैं, शॉट पुट थ्रो करना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, खो खो खेलना चाहते हैं, या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, किसी भी खेल के अंदर बच्चे की प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अनुसार उस बच्चे को उस खेल के अंदर पार्टिसिपेट कराना चाहिए। खेलों से जब बच्चा खेल की तरफ जाता है, उसका मन स्वस्थ रहता है, उसके शरीर के अंदर ताजगी रहती है, और स्वस्थ मन और स्वस्थ ताजगी के साथ में वो समाज को नई दिशा देता है। समाज को नई दिशा क्या होती है कि वो गलत ऐबों में नहीं पड़ते, गलत दिशा की तरफ नहीं जाते। और हमने ये देखा है कि कई बार कि कुछ बच्चे नशा करने लगते हैं, कुछ बच्चे गलत हरकतें करने लगते हैं, जिससे उनका भविष्य बिगड़ता है।
मगर आपने ये देखा होगा कि जो खेल के मैदान में उतरे हैं उन्होंने देश को मेडल दिए हैं, देश को नई दिशा दी है, युवाओं को प्रोत्साहन करा है और स्वस्थ जीवन जिया है। ऐसे बहुत से हमारे महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के अंदर ओलंपिक में जीते, जिन्होंने खेल के अंदर एशियाड गेम में जीता है, मेडल लेके आए और कॉमनवेल्थ के अंदर भी लेके आए। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। और मैं एक समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कई बार हमने ये देखा है कि झुग्गी झोपड़ी हो, गरीब परिवार से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैसे के अभाव से आगे नहीं बढ़ पाते। हमने देखा जो बहुत से लोग बच्चे हैं वो बहुत अच्छी दौड़ लगाते हैं, उनके पैरों में जूते नहीं होते, किट नहीं होती है, बल्ले नहीं होते, बैडमिंटन नहीं होते, मगर उनकी प्रतिभा गरीबी के कारण दबके रह जाती है। मगर आप समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठित हैं तो उनको किसी न किसी रूप से प्रोत्साहन दें, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उन खिलाड़ियों को दें ताकि वह बच्चे अपनी प्रतिभा का निखार के हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। सर, अगर मैं आज के कार्यक्रम की बात करूँ तो आज यहाँ सिर्फ मेल ही नहीं मौजूद थे, यहाँ बहुत सी फीमेल्स भी मौजूद थी, उस पर क्या राय है सर आपकी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि खेल का मैदान हर किसी वर्ग के लिए, चाहे उसमें हमारे बच्चे हों, बच्चियाँ हों, पैरा ओलंपिक भी गेम होते हैं जो कहिए कि हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए भी है। खेल की किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में, किसी लिंग में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी चाहे बच्ची हों, चाहे वो बच्चे हों, खेल के मैदान में उतरें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चियों को तो ज़रूर इसमें प्रोत्साहन दें और उनको आगे बढ़ाएं। बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी तो देश का नाम रोशन होगा। तो मेरे साथ थे जाकिर खान सर, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह हमें खेल की तरफ अपना मन बढ़ाना चाहिए। शिवानी नाम है मेरा। मैम, आज आपको वुमेन फिजिक के लिए फर्स्ट अवार्ड मिला, मैम कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। कितने टाइम से आप लगी हुई थी? इसके लिए मैं 2 मंथ से मेहनत कर रही हूँ, पूरा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, पूरा प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। ये आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस है? बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है। और आपकी डाइट के बारे में बताइए मैम। डाइट हमारे एक दिन में 5 टाइम हमें मील लेनी होती है, जिसमें सारी अलग अलग चीज़ें होती है, सारा नाप के हमें खाना होता है, सारी चीज़ें बस वही सारी फॉलो और साथ में एक्सरसाइज भी उसी बेस पे होती है? प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्किप नहीं कर सकते हैं सारी चीज़। आज आपने साबित कर दिया कि हमारी भी लड़की किसी लड़कों से कम नहीं होती है। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि वुमेन्स को भी क्या ऐसे पार्टिसिपेट इन सब फील्ड में करना चाहिए मैम? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत नीड है इनफेक्ट, बिकॉज अगर हम कंपैरिजन करें बॉयज़ के साथ तो गर्ल्स बहुत कम है, तो वी शुड डू दैट्स। कहीं ना कहीं मैम लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, मैम क्या आपने भी ऐसा कुछ लिया? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है ऐसा कुछ। नेचुरल है जो भी है, जो मैं खा रही हूँ सिर्फ उसी पे ही है सब कुछ, प्रॉपर डाइट एंड जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए आज आपको फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, सर कैसा लग रहा है? मैम एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, बट मैं बहुत हौसले के साथ में आया था कि मुझे गोल्ड ही लेकर जाना है। और मतलब मैं कह नहीं सकता, आई हैव नो वर्ड टू से। कितने समय से आपकी प्रैक्टिस चल रही थी? मैम मैक्सिमम 7 और 8 मंथ्स मतलब एक्चुअली कर रहा था, बट मैंने जब मुझे पता चला था कि बॉडी बिल्डिंग हो रहा है लगभग 1-1.5 महीना पहले, तब मैंने कुछ ज़्यादा जोर दिया था इस पर, मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी इस चीज़ के लिए। और घर वालों का सपोर्ट मिल रहा था आपको? जी मैम, पूरा मिल रहा था। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे पापा का बहुत सपोर्ट कर, तो वो उन्होंने कहा था जो बेटा करना चाहता वो कर। और एक्चुअली नेचुरली बहुत मुश्किल होता है बॉडी बिल्डिंग करना, बट उन्होंने मुझे हर चीज़ की फुल पोटेंशियल दी कि बेटा तू कर आगे। आपको इतना अपने आप पे भरोसा था कि आप फर्स्ट आएंगे? जी मैम, एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मेरे फादर, उन्होंने जब मुझे हौसला दिया तो मुझे हौसला मिला है कि हाँ मैं कर सकता हूँ।